प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव की जय। बंदीश्वर कबीर साहेब की जय। बंदीश्वर गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवान जी को महाराज की जय। बंदीश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। कबीर साहब का वाणी है, मन गोरख मन गोविंदा, मन गोरख मन गोविंदा, मन ही ओ घर सोए, जो मन राखे जतन करी, आपे करता होए। कबीर साहब कहते हैं, मन को साधने से ही कोई गोरखनाथ के समान जोगी हुए। मन को परिष्कृत विभूति युक्त करने के कारण ही कोई गोविंद हुए। मन ही किसी को ओघर बनाता है। जो मन को यत्न पूर्वक बस में करना जान लेता है, वह ईश्वर के समान हो जाता है। मानव मन में अद्भुत शक्तियां भरी पड़ी है, जो कि चंचल मन के कारण व्यर्थ ही खर्च होती रहती है। उन्हीं अदृश्य शक्तियों की बढ़ोतरी करने के लिए भोजन तथा निद्रादि का सहारा लिया जाता है, परंतु हम लोग की गति वैसी ही है जैसे दिन भर बहुत परिश्रम से पैसा उपार्जन किया जाए और शाम को नदी में फेंक दिया जाए। जिस प्रकार जलपात्र में छोटा सा भी छिद्र हो, पानी धीरे धीरे बह जाता है, ठीक उसी प्रकार चंचल और बिखरे मन के कारण मन की शक्तियों का भी नाश होता रहता है। अगर मन को एकाग्र कर इन शक्तियों को व्यर्थ के खर्च से बचाया जा सके और अपने भीतर संचित किया जा सके, तो यह हमारे अंदर के मल विक्षेप और आवरण का नाश करेगी ही। साथ ही साथ धन उपार्जन हो या किसी चीज का अन्वेषण, पठन पाठन हो या ध्यान पूजन, जहाँ भी इन शक्तियों को लगा है दे, वहाँ ही विचित्र चमत्कार पैदा कर देगी। अर्थात इन शक्तियों से सर्व कार्यों में निसंदेह सफलता प्राप्त की जा सकती है। इन शक्तियों का पूर्ण रूपेण संचय करने पर दिव्य चक्षु भी खुल जाते हैं। मन राजा मन रंक है, मन राजा मन रंक है, मन कायर मन सूर, शून्य शिखर पर मन रहे, मस्तक पावे नूर। आत्मज्ञानी होने पर मन सम्राट है। संसार रस से आसक्ति होने पर मन दरिद्र है। विषयोलोलुप होने पर मन कायर है। इंद्रिय विजय होने पर मन शूरवीर है। जीवन में मन सर्वोच्च स्थान पर रहता है। ईश्वर से मिलाने का श्रेय नूर भी मन ही पाता है। संसार की संपूर्ण लौकिक पारलौकिक शक्तियां एकाग्र मन से ही अंतर्गत निहित है। इतना ही नहीं, अगर इन प्रचंड शक्तियों को बाहर के व्यय से बचाकर अंदर संचित कर लिया जाए, तो युग युगांतर से बंद चक्रों को ये खोलकर चालू कर देती है तथा अंत में ये ब्रह्म साक्षात्कार भी करा देती है। यदि मन की शक्तियों को न व्यय होने दिया जाए तथा अधोमुख न होने देकर असुर शक्ति बनने से बचा लिया जाए और दृढ़ इच्छा शक्ति तथा अभ्यास के द्वारा इसे देवमय बना दिया जाए, तो निसंदेह सफलता हमारे कदमों को चूमेगी तथा इससे बहुत ही जानी अनजानी चमत्कारिक शक्तियों को भी प्राप्त हो सकती है। कबीर साहब कहते हैं, अपने अपने चोर को, अपने चोर को सब कोई डारे मार, मेरा चोर मुझको मिले सर्वस डारूं हार। कबीर साहब कहते हैं, योगी ध्यानी ज्ञानी आदि सभी कोई अपने अपने मन चोर को योग ध्यान से मार डालते हैं, परंतु मन चोर यदि मेरे वश में होकर मुझे मिले तो मैं उस पर अपना सब कुछ निछावर कर दूंगा, क्योंकि परिष्कृत मन के द्वारा संसार के व्यवहार आसक्ति रहित एवं उत्तम होते हैं और आत्म तत्व की पहचान में भी सहयोग मिलता है। परंतु है रे दुर्भाग्य, मानव इन्हीं सब शक्तियों की उपेक्षा और दुरुपयोग के कारण दीनहीन दुखी बना हुआ है। इसे नियति की क्रूर विलाप ही तो कहेंगे कि हम लोग मुख से तो कहते हैं कि हमारे ऊपर किसी का रोब नहीं, हम स्वतंत्र हैं, परंतु वास्तव में हम लोग इंद्रियों तथा मन के
बेमोल दास बने हुए हैं। मुख से कहत मेरे ऊपर रोब किसी का कचुनाई, इंद्रिय मन का गुलाम बना है सर में आवत तनिक नहीं। दिख जीवन उसका जो बना है मन का गुलाम, मन की आज्ञा पर चले और करे मन को सलाम। मानव को बल की बड़ाई तभी है जब वह इंद्रियों पर काबू पाले। जीत लो इंद्रिय मन को, जीत लो इंद्रिय मन को, तभी तेरे बल की बड़ाई। पछाड़ दो काम क्रोध को, तन मन पर करे कराई। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव की जय। आज इतना ही।